नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से बर्खास्त कर दिया है और इन पर इल्जाम है कि ये दहशतगर्दों के साथ इनके ताल्लुकात थे, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे, आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे और इसी वजह से इन्हें इनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। क्योंकि इंतजामिया का मानना है कि अगर कश्मीर से टेररिज्म को खत्म करना है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, तो सबसे पहले इनके सहयोगियों को एक तरह से खत्म करना होगा, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष और पक्ष के बीच में बयानबाजी भी हो रही है। विपक्ष इस कार्रवाई पर एक तरह से तनकीद कर रहा है। आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो टेरर लिंक रखने वाले 4 सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त किया है। आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिर भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज ही जिस तरह से राजौरी में हुआ है, ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया है कि आतंकवाद को अगर खत्म करना है, टेररिज्म को खत्म करना है, तो सबसे पहले इनके सहयोगियों को खत्म करना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सहयोगियों पर या आतंकवादियों पर सख्ती होती है तो अपोजिशन बेचैन क्यों हो जाता है? आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती जी हैं, एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पूरी कार्रवाई को समझने की कोशिश करूंगा। वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट सलीम पर्रा हैं, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले वरिंदर सिंह सोनू जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। वरिंदर सिंह सोनू जी, एक बार फिर से जो जिन्हें सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने एक तरह से की है। 4 सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। वो खा तो रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन का, वो नौकरी तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की कर रहे हैं, लेकिन खिदमत कहीं और पर कर रहे हैं और इसी वजह से इन पर यह गाजगिरी है। कैसे इसे देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि जो देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है जी। लेकिन एक बात बड़ी इसमें क्लियर है जी कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई दोष लगता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मेरे ऊपर कोई दोष लगता है, तो इस देश में एक न्याय प्रणाली है, कानूनी व्यवस्था है कि आज तो इस तरह से ठीक है। मैंने पहले भी कहा, जो देश के खिलाफ हम सब उसके खिलाफ हैं। अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है तो ऐसी बात नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं उसके खिलाफ चार्जशीट, कहीं उसकी इंक्वायरी, कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और दूसरी बात मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है पिछले 4 सालों में, भाई इतने लोग इन्होंने एम्प्लॉय नहीं किए हैं, रिक्रूट नहीं किए हैं जितने निकाल दिए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं जो देश के खिलाफ है हम सब उसके खिलाफ है। लेकिन हरेक आदमी की एक जांच होती है, इंक्वायरी होती है, कोई पुलिस रिपोर्ट होती है किसी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है, आप कहते हैं आस्तीन के सांप, ठीक है। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के ऑफिस में एक सोशल मीडिया का इनका जम्मू का चीफ था, जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो इनका सोशल मीडिया का चीफ था तालिब हुसैन। वो एक मिलिटेंट था। तो मुझे बताइए, हमने तब भी एलजी साहब से गुहार लगाई, सरकार से गुहार लगाई, आज 2 साल हो गए हैं, भाई उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते कि वो बीजेपी के किस नेता के साथ जुड़ा था? उसकी फोटो तो हर एक नेता के साथ थी। और एक बार होम मिनिस्टर साहब यहां आए थे, वो उस प्रोग्राम में भी था। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो भी करनी चाहिए कि उनको किस नेता ने बीजेपी ज्वाइन कराई थी और किस नेता के साथ वो आए थे। हम ये आज भी कहना चाहते हैं कि कीजिए कार्रवाई, जो देश के खिलाफ हम सब उसके खिलाफ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में आपने कितने लोगों को रिक्रूट किया है, कितने नौजवानों को आपने नौकरी दी है? देने से ज्यादा तो आप निकाल रहे हैं। तो बाकी एक चीज में बड़ी क्लियर है कि कोई उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई चार्जशीट होनी चाहिए।
मेरे या आपके कहने से तो हो नहीं सकता ना। दूसरा मैं ये भी एक बात इसमें कहना लेकिन चाहता हूं वरिंदर सिंह सोनू जी, कि ये क्यों ऐसे तमाम बोल चीजें रहे हवा में हैं तो कि नहीं हो रही मुलाजिम होंगी। जो है वो सरकार के खिलाफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कार्रवाई नहीं, कर रहा है, ये मैं तो तमाम कह रहा चीजें हूं। हवा में तो नहीं हो रही होंगी। इसकी जांच पड़ताल बाकायदा हो रही होगी, मैं तो इस अभी पर भी कह रहा हूं उसके कि उसके अगर- बाद ये कदम उठाया जा रहा होगा, बिल्कुल है, और मैं हर कहता हूं- किसी के खिलाफ ये कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं इसके लिए, जी जी इसके लिए वकील हैं, अदालतें हैं, जी। कोर्ट है, जज साहबान है जिन्होंने फैसला करना है कि क्या है कि क्या नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो देश के खिलाफ, हम सब उसके खिलाफ हैं, क्योंकि कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और दूसरा, मैं आज के दिन पे ये जो रजौरी में एनकाउंटर चल रहा है, हमारे 3 जवान जो वहां शहीद हो चुके हैं, मैं सबसे पहले तो उनकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस सदमे को सहने की सहानुभूति, वो शक्ति दे। क्योंकि आज पूरा देश जो है एक बार दोबारा, आज पूरा देश जो है जोड़ के रख हो गया है, क्योंकि 3 जवान हमारे दोबारा शहीद हो गए। और किस इलाके में? रजौरी इलाके में, यहाँ कुछ थोड़े दिन पहले बिल्कुल, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी बता दूं कि तो आज सबसे पहले तो मैं बहुत 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 दुखद खबर है, और चार जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2 कैप्टन हैं, 2 जवान हैं। ये तादाद अब 4 हो गई है जो अपडेट मिल रहा है। मैं सलीम पर्रे जी आपके पास आना चाहूंगा। एडवोकेट सलीम पर्रे जी, राजौरी में आज हमारे 4 कीमती जाने गई, 4 जवान शहीद हो गए, 2 कैप्टन हैं, 2 उसमें फौजी जवान शहीद हुए हैं। और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि ये दहशतगर्द जो हमारे जवानों को एक तरह से शहीद कर रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी वारदातें होती रही है, इनकाउंटर्स होते रहे, और इनको सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दों को मजबूती मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो अपने सहयोगियों से, स्लीपर सेल्स, ऐसे ही लोग जो भारत, जो सरकारी नौकरियों में हैं, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर या इस तरह के इलाकों में रहते हैं, और यहां से तमाम खबरें और पूरा जो सपोर्ट है वो मिलिटेंटों का करते हैं। और इन पर जब कार्रवाई होती है तो फिर इस पर आवाज क्यों उठती है? सलीम पर्रे जी। शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जितनी हम इसकी निंदा करें, आज की जो ये राजौरी में हुआ वो बहुत कम है। और मैं आपको कहूं कि देयर शुड बी नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन एंड टेररिज्म, नो टॉलरेंस एट ऑल। मगर जिस मुल्क में, जिस जमहूरियत में हम रहते हैं, वी आर गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी, हमारे पास एक आइन है, आइन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हम आए रोज ये खबरें देखते हैं, आज एक ऑर्डर निकला, कल दूसरा ऑर्डर निकला। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये हमें गारंटी देता है, हर एक स्टेट गारंटी देता है टू प्रमोट पीस, प्रॉस्पेरिटी इन इट्स कंट्री और इन इट्स स्टेट। मैं आपको बताऊं कि इनको ये जो डिसमिस हो गए ये लोग, they were dismissed under article 311 clause 2 सब clause C। और ये एक एक्सेप्शन है सर, कानूनी नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं, ये एक एक्सेप्शन है टू 311 clause 2 सब clause 311 clause 2। एक्सेप्शन हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऐसा हो। एंड ये जो एक्ट्स हैं, ये जो स्टॉप्स हैं, ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस हैं। आप किसी को सजा नहीं दे सकते जब तक कि आप उसको सुने ना, आप उसको मौका दें कि जनाब आपके खिलाफ ये इल्जामात हैं, आपको क्या कहना है। मैं आपको बताऊं कि वी आर अगेंस्ट करप्शन, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन इन हिदायत से, इन स्टेप से लोगों में खलबली मच रही है जनाब। आज ये ऑर्डर निकला, कल यहां के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा ऑर्डर आएगा। हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग एक्सपेक्ट करें। चलिए ठीक है, मैं अजय भारती जी से इसका जवाब ले लेता हूं, फिर इस पूरे मामले को मैं धीमान जी से भी समझने की कोशिश करूंगा। मैं अजय भारती जी, अपोजिशन तो यही कह रहा है, उमर अब्दुल्ला का बयान यह है कि लोगों को अपनी बात कहने का मौका भी दिया जाना चाहिए, जिस तरह से यहां पर सलीम पर्रे जी या वरिंदर सिंह सोनू जी ने कहा और पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने कहा, तो इतनी नौकरियां दी नहीं गई जितनी नौकरियां छीनी जा रही हैं। इस कार्रवाई पर अपोजिशन के अलग अलग रिएक्शन एक तरह से देखने को मिला है।
सबसे पहले मैं इन शहीदों को जो आज बड़ी दुखद समाचार हमने सुनाया, आपने भी सुनाया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। उसके बाद बदकिस्मती से मैं ये कहता हूं कि इस देश की ऐसी खासकर जम्मू कश्मीर में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने को मेन स्ट्रीम कहती है, इन्होंने सेपरेटिज्म और टेररिज्म को मेन स्ट्रीम करने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, उनको कवर फायर दे रहे हैं और झूठ के आधार। अभी जो ये 4 एम्प्लॉइज बर्खास्त हुए हैं, उनमें से उमर अब्दुल्ला साहब को याद आना चाहिए कि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली बताया, एक तो ऐसा है जो 2010-11 में कोट बलवाल जेल में था, उनकी सरकार ने उसको पकड़ा हुआ था। जो पाक ट्रेन टेररिस्ट था, ये एक्सप्लेनेशन में आए, या तो वो कहे कि ये झूठ है और एक्सप्लेन उसको ये करे, वकील साहब बैठे हुए इनकी तरफ से केस लड़े ना, क्योंकि सरकार ने अपनी कार्रवाई बिल्कुल क्लियरली करी है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स जो उन्होंने कमेटियां बनी हुई है। ये कोई आंख बंद करके किसी को भी उठाया ऐसा नहीं है। यहां 5.5 लाख एम्प्लॉइज है एडमिनिस्ट्रेशन के, हर एक को एम्प्लॉय के 50-60 लोगों को अगर निकाला है तो किसी आधार पर निकाला, और हर एक का उन्होंने डोजियर्स तैयार करके दिया हुआ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। एक ही तो अपनी बेटी टेररिस्ट जो पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है जिसकी डेथ में इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ शादी कराई हुई है, उसको एस्केप करवाने में मदद करी है। नहीं, अपोजिशन तो कह रहा है कि कार्रवाई तो ऐसे हवा में हो रही है, ना तो कानून का पासो लिहाज रखा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं रह गई है। आप जिसको समझ में आता है उसको आप आतंकवादियों का सपोर्टर कह के बुक कर देते हैं। अपोजिशन का तो इस तरह का बयान है। नहीं, वो अपोजिशन करे ना जी, उनको डिफेंड करते, जिनको अभी तक जिन 50-60 लोगों को निकाला गया उनको इन्होंने इनोसेंट क्यों नहीं प्रूव किया? अगर इनके पास सचमुच में कोई ऐसी इनके पास है कि सबूत की नहीं वो इनोसेंट थे, तो कोट बलवाल जेल में क्या कर रहा था ये जो फारूक मीर था, जिसको इसमें से एक बार वो कोट बलवाल जेल में 2010 के जो एक्टिविटीज थी उसमें पकड़ा गया। क्यों पकड़ा था उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने? इतना ही नहीं, आप दूसरी बात पर कहूंगा, ये झूठ बोलने पर लोगों को गुमराह करने, क्योंकि इन्होंने ऐसे तत्वों को पाला है पीछे भी और आगे पालने के लिए उनको एश्योरेंस दे रहे हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी, वरिंदर जी आपसे सवाल करेंगे, कई सवाल उन्होंने उठाए इस तरह की गिरफ्तारी। महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं कि इतने लोगों को नौकरी नहीं सरकार ने दी है, एलजी इंतजामिया ने, जितने लोगों पर यह कार्रवाई हुई है, जितने लोगों को निकाला गया है। झूठ बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं, और आप उनके झूठ को मुझे एक्सपोज यही तो कहते हैं, हमारा यही तो कहना है कि जो बीजेपी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, अब आपने सवाल मेरे से पूछा, लेकिन मेरे भाई भारती साहब बीच में बोल रहे हैं, तो मैं जवाब क्या दूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये सवाल उठा रहा है इस पर लगा 4 सालों में, सुन लीजिए सुन लीजिए कि आपने पिछले 4 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया, जरा वो भी किसी दिन बयान दे दीजिए, वो भी आंकड़ा लोगों के सामने ला दीजिए। आप निकालिए, आपके हाथ में पावर है, आप जो मर्जी कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि कोई फलाना आदमी जेल में था, तो वो क्या भाई, अगर जेल की बात अगर की जाए, आपके कितने नेता लोग जेल में थे जो आज देश चला रहे हैं, आपकी यूनियन कैबिनेट का हिस्सा है, ये भी आप बता दीजिए लोगों को कि किस किस के ऊपर क्या क्या चार्ज है, लेकिन आज जो देश चला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जेल में कोई भी जा सकता है, जेल में गया था, कानून के तहत गया है। अगर किसी ने गलत किया, इस देश में ला है, कानून है, चार्जशीट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, इस तरीके को अडॉप्ट करके अब कीजिए जो देश के खिलाफ है। लेकिन हम 2 बातें इनसे पूछना चाहते हैं, हमें ये बता दीजिए कि पिछले 4 सालों में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, पिछले 4 सालों में आपने कितनी लिस्टें जो है वो निकाली, पिछले 4 सालों में आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने कॉलेज बनाए, कभी वो भी बयान एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दे, या हमारे बड़े अफसर लोग हैं। अजय भारती साहब भी हमें बता दिए कि मैंने जो 4-5 चीजें पूछी हैं, पिछले 4 सालों में आपने वो कितनी लाई है, कितने जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स आए हैं। आपने जम्मू कश्मीर में माफिया लाया है, माफिया, चाहे वो माफिया लीकर का है, चाहे वो माफिया रेत बजरी का है, चाहे वो लैंड माफिया का है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को निकालना चाहते हो, लेकिन बाहर के लोगों को रोजगार देना चाहते हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, हम सब जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर भी और मिलिटेंसी पर भी। देश हमारे, रियासत हमारी है, हम सब लोग। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें चर्चा में जोड़ लेता हूं। ठीक हो गए, देखिए मैं दोनों को मैंने समय दे दिया, दोनों लोगों को मैंने समय दे दिया। ब्रिगेडियर धीमान जी, सर, इस तरह की कार्रवाई को कैसे देखा जाए? अब तक 60-70 ऐसे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिन्हें निकाला गया है, क्योंकि यह देशद्रोही कार्रवाई, एलजी इंतजामिया का कहना है कि देश विरोधी कार्रवाइयों में ये लोग शामिल हैं, और इसके अलावा ये लोग
एक तरह से सपोर्ट करते हैं, स्लीपर सेल की तरह से एक तरह से सपोर्ट करते हैं जो मिलिटेंट होते हैं या जो आतंकवादी होते हैं उनका। इस कार्रवाई को किस तरह, क्योंकि अपोजिशन भी इस पर लगातार कह रहा है कि यह कार्रवाई सही नहीं है, आपने सामने वाले को मौका नहीं दिया, कानून नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन इस तरह की सर जो कार्रवाई, इसे हम कैसे देखें, कैसे समझें इसे? अबू भाई, पहले मैं आपको अपनी इनिशियल रिएक्शन देता हूं। मैंने जो आपके राजनीतिक स्पोक्स पर्सन की बात सुनी है जी, तो मुझे थोड़ी सी इसमें एक कॉमिक रिलीफ मिल रहा था कि स्टैंडर्ड सेंटेंसेस है कि गवर्नमेंट को हमने तोड़ना है, छोड़ना है, मारना है, और उन्होंने उनको डिफेंड करना है और सिलेक्टिव पिकिंग करनी है हर चीज की। आपने हर किसी जो भी फैक्ट प्रेजेंट करना है उसकी सिलेक्टिव पिकिंग करनी है। हमारे वकील साहब ने बड़ा अच्छा बताया, कानून को उन्होंने कोट किया, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं सर, दो इश्यूज है मेरे आपके साथ। कानून को जब आप कोट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वैलिड फॉर दोज गाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। जो देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। नंबर एक। नंबर दो, अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। एक सेना का जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, वो किस लिए लड़ रहा है आपके लिए? वो गोली खाने को क्यों तैयार है आपके लिए? क्योंकि आप उसको थोड़ी सी सैलरी देते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में एज ए स्पोक्स पर्सन आपकी सैलरी उसकी सैलरी से ज्यादा है, जो अपनी जान देने को तैयार है। वो कहता है कि सर कल मैंने जान पे खेल के इस आदमी को पकड़ा और आज कानून की दुहाई देके आपने उसको छोड़ दिया। आपको बेनिफिट होगी तो आप जानते होंगे। सोनू साहब, ये अपने अल्फाज वापस लीजिए। रुकिए, पॉलिटिकल वर्कर्स में भी आ रहा हूं। ये आप किस तरह इस बात को कह सकते हैं? आपको सैलरी को मिलती होगी, उसके बारे में आप जानकारी रखते होंगे। हमें किसी की कोई सैलरी नहीं मिली। ठीक है, वरिंदर जी मैं आ रहा हूं, वापस लेने पड़ेंगे। वरिंदर जी मैं बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे कह दिया सैलरी मिलती है? उसके लिए मुझे बताइए किस लिए हमें सैलरी देने के लिए है? वरिंदर जी मैं वापस लेने पड़ेंगे। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप जो कहेंगे सर माथे पर, लेकिन ये सैलरी का लफ्ज वापस करना पड़ेगा। लोगों को निकाल दिया है। वरिंदर जी मैं आ रहा हूं, आप अपनी बारी पर बोलिए। वरिंदर जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं इस पूरे मसले को समझ रहा हूं। कायदे से चलती है। कोई भी ब्यूरोक्रेट अफसर बैठा हुआ वहां पे वो प्रो इंडिया एंटी इंडिया नहीं होता है, वो चलता है एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन में। आपने पहले भी देखा कि जब ये आपके लोगों को बर्खास्त किया गया, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। गवर्नमेंट की कार्रवाई को सही ठहराया। जब हम बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आपने किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जाने जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पहले एंकर साहब, आप पहले इनके अल्फाज सैलरी के वापस लीजिए, बाकी जो इल्जाम लगाएंगे हम उसका जवाब देंगे। सैलरी का लफ्ज वापस लेना पड़ेगा आपको। क्या होने वाला है? होगी वो सैलरी आपको बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए नौकरियां कितनी दी। आप किस तरीके के इल्जाम लगा सकते हैं? मैं कह दूं आप तो पैसे लेके यहाँ पर आए हैं, कैसा लगेगा आपको? सबसे पहले आपको सैलरी का इल्जाम वापस लेना पड़ेगा। प्रूफ कीजिए। आप एक ही पार्टी का कोई बिल्कुल नहीं चलेगा चैनल पे। इस तरह की डिबेट चैनल पे नहीं चल सकती। किसी बॉम्ब ब्लास्ट पर आते हम तो रोज चैनल पे आते हैं। चलिए ठीक है वरिंदर जी मैं आपको बता दूं, शायद करते हैं। ठीक है वरिंदर जी सुन लीजिए वरिंदर जी सुन लीजिए। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी मैं आ रहा हूं। मैं वरिंदर जी, शायद आपकी आवाज नहीं जा रही है, ब्रिगेडियर जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं, वरना वो आपकी मेरी आवाज आप तक तो आ रही है ना? ठीक है नहीं मैं वही कह रहा हूं कि आप खामोश होंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा। आप वरिंदर जी आप खामोश होंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा। आप सुन लीजिए वरिंदर जी सुन लीजिए। ठीक है वरिंदर जी सुन लीजिए। वरिंदर जी सुन लीजिए। देखिए ब्रिगेडियर धीमान जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, और शायद अनजाने में उन्होंने ये बात कह दी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। अपने अल्फाज नहीं ठीक है उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए ब्रिगेडियर धीमान जी। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी पार्टी है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी, जो अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं। वो टीवी डिबेट में आके नहीं बैठते हैं कि कितनी नौकरियां गिनाइए। हमने गवर्नमेंट को गिनाना है, हमारा पे नेम नहीं है। आपने कहा कि इनकी ये आपके वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, इनकी पार्टी ने बोला था
कि यहाँ We are पे representing तिरंगे a को political कंधा देने वाला party. कोई नहीं We होगा, are political उनके workers. constitution ये वाले आपको हैं, नजर आता होगा, तिरंगे आपको को मिलती नजर होगी। देने वाला नहीं होगा। आप कहते हैं इसलिए किस चंद्रों बात पे क्या आ कर रहे हैं गए। आप मैंने लोग? तो नहीं कहा कि आपको जो बंदा सैलरी मिली आपकी है। जान दे रहा है, आपने वो कैसे ये बात कह दी कि हमें सैलरी फैमिली मिलती उसकी है? affected है। Who give us salary, आपको please tell? आपको लगता है कि वो एक कैनन वोटर है? आपको चैनलों पर बैठ के आदत हो चुकी है ऐसी बातें करने की। अपना कटने के लिए आप मुझे बताइए कि सैलरी देता कौन है, किसको देता है? आज तक सुना है किसी पॉलिटिकल वर्कर को सैलरी मिलती है? जो कुछ सैलरी एमएलए एमएलसी और एमपी को मिलती है, अगर आपको लगता ना है स्पोक्सपर्सन को मिलती है। पहले जानकारी दुरुस्त करके चैनल पे आना चाहिए। और यहाँ पे आज तक आप लोग मुझे बताइए, आपको किसने हक दिया? किस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये हक दे दिया? अपनी बात कहे प्रॉपर्टी दूसरे चलिए स्पोक्सपर्सन ठीक है, को। ठीक है। अगर मैं ये ठीक बात है, आपसे ठीक है, कह रहा वरिंदर हूं, जी, वरिंदर बुरा लगेगा ठीक है। आपको? अब सुन लीजिए वरिंदर जी, सुन लीजिए देखिए, बिल्कुल मैंने- नहीं जी। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं सुनेगा। जब मैंने तक ये सफाई दी नहीं शायद। बोलेंगे। वरिंदर जी सुन लीजिए मैं आ रहा हूं। आप क्यों दे रहे हैं? वरिंदर जी सुन जिन्होंने कहा वो लीजिए, दे। सुन लीजिए जिन्होंने वरिंदर कहा जी, वो देखिए सफाई- आपकी आवाज ब्रिगेडियर जी तक नहीं जा रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, आप लगातार आप तक बोल रहे जा रही है, हैं। देश मैं की जनता आपकी तक बात जा रही है कि ब्रिगेडियर जी तक पहुंचाऊंगा, आपकी बात धीमान जी तक मैं पहुंचाऊंगा, शायद आपकी आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन आप लगातार बोलते जाएंगे, फिर मैं आपकी बात मुझे कैसे बताइए, पहुंचा जो पाऊंगा? उन्होंने कहा वो ठीक सत्य है, है। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर बताइए, जी जो उन्होंने कहा वो जो सत्य बात है। आपने जो सैलरी वाली बात कही है, उस पर वीरेंद्र सिंह सोनू जी को थोड़ी सी तकलीफ हुई है, उन्होंने कहा कि आप अपनी इस बात को वापस ले लीजिए। देखिए मैं आपकी बात हमें वापस कुछ नहीं समझ दूंगा। लेते नहीं, आर्मी कहने जो दीजिए। है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, दे आर बैडली पेड इन दिस कंट्री एंड डिस्पाइट वो अपनी जान देने को तैयार हैं, डिस्पाइट बीइंग और बैडली ब्रिगेडियर पेड। साहब मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर। अगर अंग्रेजी बोलने से सच झूठ सच नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम है, आपने कहा कि आप स्पोक्सपर्सनों की सैलरी से उनकी सैलरी कम होगी। मुझे बताइए हमें सैलरी कौन देता है? आप मिसलीड कर रहे हो देश को आगे चैनल पे। शायद आप चलिए ठीक है, देखिए हमारे नहीं, जवान ठीक नहीं है। हमारी हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दे रहे हैं, और आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज उन गद्दारों पर हम चर्चा कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवानों को अपनी जानों की शहादत देनी पड़ रही है। नहीं होगा ये। कहां हम चले गए? आज हम उन मुखबिरों की बात कर रहे हैं, उन स्लीपर सेल्स की बात कर रहे हैं, उन गद्दारों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। उनका सपोर्ट किया जा रहा है, उनका सपोर्ट किया जा रहा है। सैलरी मिलती है। चलिए ठीक है, मैं वन बाय वन आ रहा हूं, वन बाय वन। मैं अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं। अजय भारती जी, जी मैं दो चीजें कहना चाहता हूं कि वीरेंद्र सोनू जी की यह बिल्कुल गलत बात है कि अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। सो उन्होंने धीमान साहब ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा शायद आपको ज्यादा मिली होगी। वो कह रहे हैं आपको मिलती है, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मैं उसको दोबारा जवाब देना चाहता हूं। 32,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है पिछले 4 साल में। उनकी लिस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, सोशल सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर है। ये देखना नहीं चाहते उसको कि इन्होंने जो सेपरेटिस्ट है उनके डिफेंस करना है, उनके बचाव में खड़ा होना है। इनको पता है कि यहां की पीस लविंग जनता इनको नहीं चाहती, इसलिए जो दूसरी तरफ है उनकी मदद के लिए खड़े हो रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इतना टाइम सिर्फ इसलिए डाइवर्ट किया क्योंकि उन्होंने धीमान जी के एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करा, क्योंकि असली मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करवाना है। सोनू जी आप जवाब दीजिए। देखिए ऐसे अबू जी कि मैं मुद्दा सुन के ही डिबेट पर आया हूं। आपने मुद्दा पहले बताया तो तभी मैं डिबेट पर आया, उस मुद्दे पे मैं बात कर रहा था। मेरा कहना भी ड्यू रिस्पेक्ट ब्रिगेडियर साहब से है। ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही है कि जितनी पुलिस ऑफिसर को सैलरी मिलती है या जवान को सैलरी मिलती है उससे स्पोक्स पर्सन की सैलरी ज्यादा होती है। तो मैंने इनसे कहा कि बताइए स्पोक्स पर्सन की सैलरी कौन देता है? मैंने ये बात कुछ गलत नहीं पूछी। यहाँ मेरे भाई है, परेख साहब एडवोकेट है, मेरे भाई है भारती साहब, क्या इनको सैलरी मिलती है स्पोक्स पर्सन के लिए? ये चीजें नहीं है। हम मुद्दे भी अगर बात करते हैं, अगर रोजगार की बात है, मुझे बताइए, इन्होंने कहा हमने 32,000 लोगों को रोजगार दिया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 4 लिस्टें निकली हैं, चारों की चारों आपने क्रैश की हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इसमें चोरी हो गई। आज सड़कों पर धरने लगे हैं। हम ये कहना चाहते हैं अगर आपने रोजगार दिया है तो रोजगार की लिस्ट को पब्लिश कर दीजिए। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा है ये तमाम सलीम परेजी को कहना जा रहा है। ठीक है, मैं सलीम परेजी, नेताओं की तो ठीक है बात। सलीम परेजी, मेरा शुरू में मेरा सवाल यही था कि जो
देश के गद्दार हैं, जिनकी वजह से हमारे जवानों की जान जा रही, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आखिर कैसे हम खड़े हो सकते हैं? उनके सपोर्ट में हम बयान कैसे दे सकते हैं? पहले मैं अबू हुरैरा जी ये अर्ज करूं कि ब्रिगेडियर साहब ने जो भी बोला इंटेंशनली नहीं बोला होगा, स्लिप ऑफ द टंग हुई नहीं, होगी। आई एम होपफुल एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, वी आर ऑलवेज प्राउड। लेकिन मैं आपको सर बताऊं कि ये रोजगार और बेरोजगार वाली बात नहीं है कि आपने कितने रोजगार यहां पे दिए और कितने बेरोजगार किए। यहां पर यह मामला है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, इट इज गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं प्लीज मेरी बात सुने ना, मेरी बात ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात सुने, प्लीज हैव प्लीज, मैं वही बोल रहा हूं, लेट्स नॉट डू दैट। हमें जाना चाहिए, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि वी ऑल, इंक्लूडिंग ऑल द पैनलिस्ट्स, इंक्लूडिंग द एंकर ऑफ दिस शो, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर प्राउड इंडियंस। हमें रखने के लिए ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये बंद कमरों में, एसी कमरों में पॉलिसीज बना रहे हैं, ये लोगों के मुखालिफ पॉलिसीज बना रहे हैं। एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ड्यूटी रहती है टू गेन लव फ्रॉम द पीपल, टू गेन लव फ्रॉम द सिटीजन्स। ये जो 4 मुलाजिम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये 4 मुलाजिम तो सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। इनको नहीं, ये तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी सजा इन्हें मिली है। इनकी जो नौकरी गई है, क्या है तो उनको बता देना चाहिए ना, बाय वे ऑफ डोजियर, कि आपके खिलाफ ये सबूत है, आपके खिलाफ ये चीजें हैं। बगैर सबूत के कार्रवाई कैसे होगी? नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। सलीम अगर पर्रे आपको जी, किसी को सजा देना है, उनको आपको पहले बताना है कि सलीम पर्रे जी, बगैर सबूत के कार्रवाई कैसे होगी? आप तो पेशे से एडवोकेट भी है, आप तो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं। बगैर सबूत के कार्रवाई कैसे होगी? बगैर सबूत के कार्रवाई कैसे होगी? एलजी इंतजामिया कैसे कदम उठा सकता है बगैर सबूत के? जब तक सबूत नहीं होंगे, ऐसे तो किसी को भी नौकरी से हटाया जा सकता है, ऐसे तो हजारों लोगों को हटाया जा सकता है, लेकिन कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ हो रही है जिन पर इल्जाम है, जो दोषी है। ये जो कानूनी है, जो हमारे आईन का एक हिस्सा है, 311 क्लास 2 सब क्लास सी, आई से इट्स एन एक्सेप्शन। आप मेरी बात समझें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। आप आए रोज यहां पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इससे मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि हमारे जवानों की जो शहादत है वो ऐसे ही लोगों की वजह से हो रही है, जो खुफिया जानकारी देते हैं, जो खुफिया जानकारी देते हैं, जो आस्तीन के सांप एक तरह से, जो गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, जो गद्दारी करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, जो गद्दारी करते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ऐसे ही लोग देश के दरअसल दुश्मन हैं और ये मौका देते हैं दुश्मनों को, और इसी वजह से हमारे जवान मारे जाते हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अबू हुरैरा जी, वी आर अगेंस्ट ऑल टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ है, और अगर आतंकवाद में कोई मुलव्विस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी। हमें जम्मू कश्मीर और कश्मीर को आतंकवाद से पाक करना है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो आतंकवाद जम्मू कश्मीर से कभी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलीम पर्रे जी, वरिंदर सिंह सोनू जी, ब्रिगेडियर धीमान जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।